बताएं आपको कि जब देश की आज़ादी का भी समय था, जब ये देश लड़ रहा था, तो आपको याद होगा कि इन लोगों का किसी भी जितने भी नेता लोग हैं, इनका कोई भी चेहरा उस आंदोलन में नहीं था। देश को जो आज़ादी दिलाई जा रही थी, हर समाज, वर्ग, धर्म, हर जाति के लोग लगे हुए थे, इनका कोई अता पता नहीं था। इस देश में जितने भी लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे गद्दी से मामला है, इसलिए मैं उधर बहुत नहीं बोलूंगा, इतना कहूंगा इंतजार करिए, 24 का चुनाव आता है, इनको पता चल जाएगा। इनके तमाम जो नेता लोग हैं, जो जुमलाबाज लोग हैं, जो बैठकबाज लोग हैं, जो देश को नुकसान करना चाहते हैं, जो बुजुर्गों के महापुरुषों का जो देश बनाया हुआ है उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं, ये सब संविधान को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का जवाब 24 में मिल जाएगा। आप बोलने से नहीं होता है, समय ना बताएगा। इससे बड़ा क्या है, आप लोग तो मीडिया में चलाते भी नहीं ना। अभी उपचुनाव हुआ ना उत्तर प्रदेश में, यहाँ पूरा एजेंसी लगा दिए गए थे, गुंडागर्दी भी लोगों ने किया था, लेकिन क्या हुआ, उपचुनाव बुरी तरह चुनाव हार गए। अब सोच लीजिए कर्नाटक में क्या हुआ, आपसे छिपा हुआ है, उसी को अब उठाना चाहिए, जो बोलता है उसे जवाब देना चाहिए कि भाई अब तो आप हारे हैं, शुरुआत हो चुकी है हारना, जहां जहां चुनाव हो रहा है वो हारे चले जा रहे हैं। योगी मंडल देखे हैं ना उत्तर प्रदेश में क्या तांडव हो रहा है। अभी देखा उपचुनाव वही ना हुआ है, जनता ने किसी को जवाब दी है। जेल के अंदर हत्याएं कहाँ होती है आप बता दीजिए, पुलिस कचहरी में हत्याएं कहाँ होती है आप बता दीजिए, कचहरी कोर्ट में जज के सामने हत्याएं कहाँ होती है बता दीजिए, उसका तो कोई नहीं बताता। वो लोग बैठे हुए टारगेट बनाते हैं, किसी को नुकसान करना चाहते हैं, गरीब के, दलित के, कमजोर के, मुसलमान के, ये लोग विरोधी हैं। और जो अपर कास्ट के भी मेरे भाई हैं जो कमजोर है, उनके भी लोग विरोधी हैं, देश से विरोधी हैं। अगर उनके बस में बात हो तो देश को ही बर्बाद कर दें। अगर उनका चले तो देश के हर समाज, हर लोगों का वो बर्बादी चाहते हैं, बर्बाद कर देंगे। इससे बड़ा क्या आप बताएं आपको कि जब देश की आज़ादी का भी समय था, जब ये देश लड़ रहा था, तो आपको याद होगा कि इन लोगों का किसी भी जितने भी नेता लोग हैं, इनका कोई भी चेहरा उस आंदोलन में नहीं था। देश को जो आज़ादी दिलाई जा रही थी, हर समाज, वर्ग, धर्म, हर जाति के लोग लगे हुए थे, इनका कोई अता पता नहीं था। आज देश के अंदर बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ गद्दी से मामला है, कब क्या बोलेंगे, कब क्या कहेंगे, किसको क्या ठेस पहुंचा देंगे। इस देश में जितने भी लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे गद्दी से मामला है, इसलिए मैं उधर बहुत नहीं बोलूंगा, इतना कहूंगा इंतजार करिए, 24 का चुनाव आता है, इनको पता चल जाएगा। इनके तमाम जो नेता लोग हैं, जो जुमलाबाज लोग हैं, जो बैठकबाज लोग हैं, जो देश को नुकसान करना चाहते हैं, जो बुजुर्गों के महापुरुषों का जो देश बनाया हुआ है उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं, ये सब संविधान को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का जवाब 24 में मिल जाएगा। आप देखिए, अब 24 की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि 5 राज्यों में हमारा जो सरकार बनने वाला वो तो कुछ भी कर देंगे, वो तो कर देंगे, पूरा देश हमारा है, क्या मतलब है, देश में तो बोल ही रहे ना कि इस बार 350 पार है। बोलने से नहीं होता है, समय ना बताएगा। इससे बड़ा क्या है, आप लोग तो मीडिया में चलाते भी नहीं ना। अभी उपचुनाव हुआ ना उत्तर प्रदेश में, यहाँ पूरा एजेंसी लगा दिए गए थे, गुंडागर्दी भी लोगों ने किया था, लेकिन क्या हुआ, उपचुनाव बुरी तरह चुनाव हार गए। अब सोच लीजिए कर्नाटक में क्या हुआ, आपसे छिपा हुआ है, उसी को अब उठाना चाहिए, जो बोलता है उसे जवाब देना चाहिए कि भाई अब तो आप हारे हैं, शुरुआत हो चुकी है हारना, जहां जहां चुनाव हो रहा है वो हारे चले जा रहे हैं, कहने से होगा। जब बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसको लेकर के बिहार में भी योगी मॉडल चाहिए। योगी मंडल देखे हैं ना उत्तर प्रदेश में क्या तांडव हो रहा है। अभी देखा उपचुनाव वही ना हुआ है, जनता ने किसी को जवाब दी है। जेल के अंदर हत्याएं कहाँ होती है आप बता दीजिए, पुलिस कचहरी में हत्याएं कहाँ होती है बता दीजिए, कचहरी कोर्ट में जज के सामने हत्याएं कहाँ होती है बता दीजिए, उसका तो कोई नहीं बताता। आज बिहार के अंदर जो विकास हो रहा है, विकास का भाईचारा बनकर विकास हो रहा है, हर समाज का, हर वर्ग, धर्म का यहाँ कोई टारगेट हम नहीं बनाते हैं, वो लोग बैठे हुए टारगेट बनाते हैं, किसी को नुकसान करना चाहते हैं, गरीब के, दलित के, कमजोर के, मुसलमान के, ये लोग विरोधी हैं। और जो अपर कास्ट के भी मेरे भाई हैं जो कमजोर है, उनके भी लोग विरोधी हैं, देश से विरोधी हैं। ऐसे लोगों का बात मैं सुनना नहीं चाहता। मैं अपनी बात कहूंगा कि 24 आने दीजिए, 24 का इंतजार जनता कर रही है, जवाब इनको खूब देगी। इनका कहीं भी कोई मामला बता दिए काम की हो, ये सिर्फ मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद से हटा लीजिए, मंच पे चढ़ते हैं तो कोई शब्द नहीं है कि विकास की बातें करेंगे या मेरी आलोचना करें, मेरी सरकार की बातें आलोचना करें। और आप जानते होंगे, अभी नौजवान मेरे साथी पढ़े लिखे हैं, कि आलोचना उसी का आदमी करता है जिसे बहुत डरता है। हम उतना नहीं लेते, हम तो नहीं डरते, हम जानते हैं कुछ 0/0 है। देश जनता उनको इस बार खूब उनको जवाब देगी। शुरुआत तो हो गई है, उनको शर्म आनी चाहिए बात करने में, भाई शुरुआत तो हुई है ना, आप छिपा छोड़ी है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से छठ के पवित्र दिन के दिन भी अपराधी बेलगाम घूम रहे, तवातोड़ जिस तरीके से लखीसराय में गोलियां चलाई, उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, उसका कार्रवाई की जाएगी। जो अपराध करता है, जो गड़बड़ सड़बड़ है, उसको आप हम
कब तक रोकेंगे? जब सब लोग जागेंगे तब रोकेंगे। एक तबका है, एक लोग विपक्ष के लोग जो है वो लोग करवाना चाहता है, तो हम लोग तो उसमें लगे हैं। आज बता दीजिए, जहां लोग करता हो वो बचता हो, कार्रवाई तुरंत की जाती है, कोई भी हो, पार्टी का हो, जाति का हो, किसी और धर्म का हो, उसे कार्रवाई हमारे नेता करते हैं, हमारी सरकार करती है, जो आप भी जानते हैं। वो लोग क्या करते हैं उत्तर प्रदेश देख लीजिए, किस तरह तांडव होता है, अब छिपा थोड़ी है। जहां तांडव हुआ देश के अंदर, उसको तो भाई उठाता ही नहीं है। और जहां तक चुनाव की बात है, आपने कर्नाटक भी देख लिया है, उपचुनाव, एक चुनाव उत्तर प्रदेश हो रहा था, एक चुनाव, सारी जनता लग गई थी, क्या हुआ? बुरी तरह पराजित हुए। तो जनता, चूंकि ये मंच पे जाते हैं तो जनता समझ चुकी है कि सिर्फ मंदिर मस्जिद बात करके देश को नुकसान कर रहे हैं। महंगाई कहां जा रही है, इससे कोई मतलब उनको नहीं है। कभी आपने सुना है मन से महंगाई में कम कर दे रहा हूं? उन्हें कभी मन से कहा रोजगार मैंने दिया, गड़बड़ी हो गई है भाई, कुछ दिक्कत थी, इस बार देंगे? देश से माफी मांगे तो भाई हमने महंगाई की बात की थी, महंगाई कहां चला गया? काले धन वापसी की बात थी, कहां चला गया भाई? फिर नया नया जुमलाबाजी लोग मंच पे चढ़ के करता है। अफसोस तो इस बात का है कि जनता ने वहां भेजा है, मंच पे चढ़ने के बाद एक बार भी जनता हित में बात नहीं करते, जनता को नुकसान करने की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करके लड़ाने की बात करते हैं। वो लोग किसी भी धर्म के मानने वाले लोग नहीं है। अगर धर्म को मानते तो कोई भी धार्मिक जो है, धार्मिक ग्रंथ को मानने वाला है, धर्म को मानने वाला है, वो गड़बड़ बात नहीं करेगा, गलत नहीं कहेगा, किसी को ठेस पहुंचे। वो लोग ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं, इसलिए किसी से मतलब ही नहीं उनको है, न धर्म से मतलब, न देश से मतलब, न देश के रहने वालों से मतलब, गद्दी से, अपनी बात से, झूठ बोलने से।